हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। लेकिन इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डायपोल मूवमेंट को पढ़ा था और उनके काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने किए थे। तो ये बॉन्ड एनर्जी भी आप थोड़ा आगे जाके इससे समझेंगे कि सम एक्सटेंट उससे रिलेटेड ही है। कैसे? सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी है क्या? देखें, बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे पहले फॉर्म होते हैं। इट मीन्स बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि हमने बॉन्ड्स के एग्जाम भी पढ़े थे, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इन एडिशन टू दैट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड्स बनते भी हैं और इन एडिशन टू दैट के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक भी होते हैं। अब उनके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इट मीन्स बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान और जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है उसके दौरान जो कि एनर्जी में चेंजेस एक्चुअली आ रहे हैं, उससे हम एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। स्टेटमेंट एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? अमाउंट एनर्जी required to break a bond between two atoms in a molecule। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। दिस इज सिंपल स्टेटमेंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहें तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जो है हमने दिया, तो उस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इन एडिशन टू दैट, आप जस्ट ये ना समझें कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि एटम्स स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें रिएक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स वो कंबाइन होना चाहेंगे। जब वो कंबाइन होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट एनर्जी होगा वो कम होगा, जो कि हमने पहले से ही पढ़ा कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल एज कंपेयर टू द एटम्स फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल फॉर्म। तो उसके दौरान क्या होगा कि एनर्जी लॉस होगा। जो एनर्जी लॉस होगा एक्चुअली उसे भी हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये तो मैंने यहाँ ब्रेक लिखा, लेकिन आप वैसे फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, इट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान भी अगर आप एरो देकर फॉर्मेशन में लिखूं तो वो भी बिल्कुल सही होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के सूरत में या जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों प्रोसेसेस में जो एनर्जी चेंज आए उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब नॉर्मली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज expressed in kilojoule per mole, or we can say that kilocalorie per mole। तो ये जो दो यूनिट्स हैं, इनमें हम बॉन्ड एनर्जी को यहाँ मेजर कर रहे हैं, किलोजोल पर मोल, वी कैन से दैट किलो कैलोरी पर मोल। तो ये एक्सप्रेस्ड हम कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी को। इट मींस बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट है वो किलोजोल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल है। अब नॉर्मली हम एक स्पेसिफाइड एग्जांपल लें। फॉर सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दिस वन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ इजिली, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करूं एंड हाइड्रोजन, दिस वन इज गैस एक्चुअली, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, दो मुझे एटम्स हाइड्रोजन के मिल गए हैं। अब होगा क्या कि ये डेल्टा एच, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली कहते हैं, चेंज इन एनर्जी, यहाँ 435 किलोजूल पर मोल यहां हम एनर्जी देंगे। इट मींस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे, उनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी?
435 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसको एनर्जी देंगे तभी बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, वो टूट जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रो दिस वन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस वन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आल्सो दिस इज गैस। तो यहाँ इनको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो दिस वन इज 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमें मिल गए। डेल्टा एच जो होगा वो 498 किलो जूल पर मोल। तो जब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर वो भी हम एटम्स में वापस लेना चाहें, इट मींस बॉन्ड ब्रेक करना चाहें, तो हमें जो बॉन्ड एनर्जी होगा उनका कितना होगा 498। इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा और हमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाएंगे। अब इसमें एक बात आप नोट कर लें कि जब भी बॉन्ड जो है वो अगर हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें, इट मींस जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें तो हमें क्या होगा कि एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? देखें, क्योंकि ये फर्स्ट में एनर्जी लॉस कर चुके हैं, इनका एनर्जी लो है, ये स्टेबल है, स्टेबल की वजह से हम इन्हें एक्साइट कर रहे हैं। इट मीन्स हम उन्हें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके इनके बॉन्ड को डिफॉर्म करेंगे, तभी ये आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। देखिए एक चीज आप यहां नोट कर लें, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक process. The breaking of bond is endothermic process. It means के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ना कि हमें एनर्जी मिलनी है यहाँ से। हम खुद, क्योंकि वो स्टेबल है पहले से, हम खुद उनको एनर्जी दे रहे हैं, और जो एनर्जी है जब वो हम उनको देंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट में के जो उनके बीच में बॉन्ड है वो टूट जाएगा। एक्चुअली द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब 1 2 3 कुछ एग्जांपल्स और हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ये आप नोट कर लें, कुछ एग्जांपल्स और हम करेंगे। इन एडिशन टू दिस वी विल टेक अनदर एग्जांपल्स। अब पहले क्या था कि जो मॉलिक्यूल था उन्हें हम ब्रेक कर रहे थे एक्चुअल में। अब क्या है, अब वो हम मॉलिक्यूल दोबारा बनाना चाहें। फॉर सपोज ये देखें, पहले ये दिस वन इज हाइड्रोजन एटम, अगेन दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ओके, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं, इट मींस दे आर गोइंग टू कंबाइन, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। पहले एटम्स थे, अब ये कंबाइन होके क्या बना, यहाँ मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन का। अब यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी होगा, जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू -435 किलो जूल पर मोल। अब एक चीज आप यहाँ नोट कर लें, जस्ट एक चीज आप यहाँ नोट कर लें कि उसमें हमने ये पॉजिटिव में लिखा था, क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, हम खुद एनर्जी दे रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि एटम्स जो है वो एटम्स एक्चुअली क्या है, एटम्स में जो एनर्जी है वो हाई है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक्चुअली दे लॉस एनर्जी। जब वो एनर्जी को लूज करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म में बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं वैसे जनरली कि मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल देन दैट ऑफ अनकंबाइंड एटम्स। तो की वजह क्या है? सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी लो है। एनर्जी लो क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना एनर्जी जो है वो यहाँ लॉस हो चुका है। तो अब ये रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल है इसका एनर्जी कम है, तभी वो स्टेबल है। ठीक है, तभी वो स्टेबल है। और इन एडिशन टू दैट के एक ये भी रीजन था, और एक रीजन है कि वो एक्चुअल में जो आउटर मोस्ट उनका ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो भी उनका कंप्लीट है। इसलिए ये दो वजह है स्टेबिलिटी के। अब ये ऑक्सीजन, ये फिर मैंने ऑक्सीजन लिखा जो कि हमने पहले रिएक्शन किया था। दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया यहाँ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसे हम एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
तो अब यहाँ एनर्जी जो है वो रिलीज होगा -498 किलोजोल पर मोल, किलोजोल पर मोल। यहाँ एनर्जी में जो चेंजिंग आएगी वो कितना होगा एक्चुअल में -498 जो है वो एनर्जी जो है वो एक्चुअल में यहाँ रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि एटम्स है, मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट एनर्जी लो होता है, तो ये एनर्जी। अब यहाँ एक चीज आप नोट कर लें, जैसे हमने उसमें नोट किया था जो फर्स्ट में एक्चुअल में जो बांड ब्रेक हो रहे थे, तो वहां क्या था, बांड ब्रेक करने के लिए हम एनर्जी दे रहे थे। अब यहाँ एनर्जी हम नहीं देंगे, एनर्जी हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल रहा है। तो मैं ये कॉमनली एक चीज यहाँ नोट करवा सकता हूं, एक चीज मैं यहाँ लिखूंगा कि दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड is exothermic process, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो बाहर निकले। तो बॉन्ड को फॉर्म करने के, जब बॉन्ड कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। ओके, एनर्जी रिलीज होगा। जैसे कि हमने ये 2 एग्जांपल्स किए हैं, तो इनमें हमें साफ दिख रहा है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब बॉन्ड को हम तोड़ना चाहेंगे तो हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली। अब कुछ हम जो फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी जिन पे एक्चुअल में डिपेंड करता है, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है पोलैरिटी। सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? पोलैरिटी। एक्चुअली में जो बॉन्ड एनर्जी है वो पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। क्यों पोलैरिटी पे? देखिए, फर्स्ट सपोज हमारे पास एक नॉन पोलर बॉन्ड है। अब जो नॉन पोलर है, क्योंकि उनमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई उनपे चार्ज नहीं है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कम होगा। कि उस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हमें कम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उनके मुताबिक, अगर हम कोई पोलर मॉलिक्यूल है, अगर उनका बॉन्ड हम ब्रेक करना चाहें तो इट रिक्वायर ह्यूज एनर्जी। फॉर सपोज मेरे पास ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, दिस वन इज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अगर इनको हम ब्रेक करना चाहें तो हमें ये 2 एटम्स जो हैं ये क्लोरीन के हमें मिल गए। तो अगर इनका बॉन्ड ब्रेक करना हम चाहें तो आप यहां देख सकते हैं इजिली 244 किलोजोल पर मोल। तो अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, जो कि असल में नॉन पोलर है, अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहें तो हमें एनर्जी जो है वो कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 200, इट मींस 244 किलोजोल पर मोल। अब उनके अलावा एक हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। अब क्योंकि इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो दिस कैरी नेगेटिव, दिस कैरीज पॉजिटिव। अब ये एक्चुअली पोलर हो गया, ये पोलर इन नेचर है। क्यों पोलर है? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सम एक्सटेंट यहाँ इधर जो है वो कुछ शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड कुछ ज्यादा हो जाएंगे, पोलर होगा ये। तो ये हमने डायपोल मूवमेंट में भी वैसे इसका ही कॉन्सेप्ट लिया था पोलर का। तो यहाँ हम इनको ब्रेक करना चाहें तो दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज क्लोरीन एक्चुअली। अब यहाँ होगा क्या कि डेल्टा H जो होगा वो होगा 431 किलोजोल पर मोल। तो अब आप इजिली यहां से देख सकते हैं कि ये पोलर नहीं था, ये नॉन पोलर था, तो एनर्जी जस्ट जो है वो इतनी हमने प्रोवाइड किया, जस्ट हमने स्मॉल क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड किया। और जबकि ये जो सेकंड है ये पोलर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने इनको ब्रेक किया तो हमें एनर्जी जो है हमने कितना दिया इसको? एनर्जी 431 किलोजोल दिया। तो आप एक जो है बात माइंड में रख लें कि जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करना होगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। अब फॉर सपोज एक
एक हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करें। फॉर सपोज कि ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर कैसे? फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। कौन से हैं वो? फॉर सपोज आपको दिया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन एडिशन टू दैट हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपको 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इन्हें अरेंज करें। आप किस फॉर्म में अरेंज करें? बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में अरेंज करें। फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है वो आप फर्स्ट में रखें, और जिसका सबसे ज्यादा कम है, इट मीन जिसका सबसे कम है, ठीक है, जिसका सबसे कम है एक्चुअल में, वो आप लास्ट में रखें। इसे कहते हैं इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ऑर्डर में रखें। जिसका सबसे ज्यादा है वो आप फर्स्ट रखें, उनके बाद जिसका कम है वो आप सेकंड पे रखें, और ऐसे आप एक ऑर्डर बनाएं। तो आप ये जल्दी में सॉल्व करें। कमान। तो योर टाइम इज अप। तो ये हम अब सॉल्व करेंगे। देखें, मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी पोलैरिटी ज्यादा, उतना जो है वो एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने जो भी ये जो कंपाउंड एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, एक्चुअली दीज आर आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इट मींस हाइड्रोजन से ये कंबाइंड जो भी आपके जो एटम्स दिख रहे हैं वो सभी किस फैमिली से हैं? हेलोजन फैमिली से हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन। तो यहां मैंने लिखा हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज अ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद हमने सेकंड में देखना है कि इससे कम किसका है। हमने जब देखा तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन जो कि सीरीज में है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इधर आप देखेंगे, जब इनमें आप देखेंगे तो ये बॉन्ड इन हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के कंपेयर में ये कुछ ज्यादा पोलर है। क्यों ज्यादा पोलर है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है इन दोनों से। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद अब ये इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट में ब्रोमो देन आयोडो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और लास्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर है कि बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में ये एक प्रॉपर ऑर्डर है कि ये कैसे अरेंज होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हमने जो है वो सक्सेसफुली किया है। तो अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। ये आप नोट कर ले। ओके, वी आर गोइंग ऑनवर्ड। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है बॉन्ड लेंथ। वैसे एटम का जो साइज है वो भी इफेक्ट करता है, लेकिन हम दो मेजर कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। अब सबसे पहले ये बात आप माइंड में रख लें कि जो बॉन्ड एनर्जी है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड लेंथ। दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। इट मींस जो भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल में उसका सबसे कम होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। तो ये अपोजिट में है, इट मींस इनवर्स रिलेशनशिप में है। अगर फॉर सपोज मेरे पास
मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल लूं तो ये मैंने 3 जो है वो अरेंज किए हैं डबल बॉन्ड, दिस वन इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में अरेंज किए, बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का है, उसके बाद डबल बॉन्ड का है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का है। इट मींस आप देखें, हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आर शॉर्टर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज इवन दो शॉर्टर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। इट मींस सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कार्बन जो कि सिंगली कोवलेंट बॉन्डेड है उनका है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, अब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर की बात करेंगे, जिसका मैंने पहले भी बताया, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है जिसका सबसे ज्यादा कम होगा, बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम उसी का ही होगा। तो हम यहां ऐसे ऑर्डर लिख सकते हैं, दिस वन इज योर ऑर्डर एंड अगेन दिस वन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अगेन दिस इज कार्बन कार्बन सॉरी। तो ये असल में ये क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो हमें ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड और लास्ट में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो असल में ये जो बॉन्ड है एक्चुअली आप इसे एक समझें कि ये एक ग्लू है। जैसे हम चीजों को समेटने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मजबूत हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो केमिकल बॉन्ड भी आप एक ग्लू के फॉर्म में इसे समझें कि ये एक ग्लू है जो कि एटम्स को कंबाइन कर रहा है। अब इसमें इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें सबसे ज्यादा ग्लू यूज किया हुआ है। अगर नॉर्मली मैं इसे फेच करूं, इट मींस दिस वन इज कार्बन एंड दिस वन इज कार्बन, मैं इसे फेच करूं तो ये देखें, ये फॉर सपोज मैं इसे यहां इसे शो करता हूं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देखें, यहां देखें कि ये स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। दिस इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इट मींस इसमें हमने ज्यादा ग्लू यूज किया हुआ है। अब जो ज्यादा अगर इसमें ग्लू है तो क्या होगा कि जब किसी भी चीज को हम ज्यादा ग्लू लगाएं तो उसको तोड़ने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो टूट सके। और उसके बाद में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को फॉर सपोज हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि देखें ये मैंने ऐसे लिखा। अब देखें इनके और इनके बीच में आप देख सकते हैं, यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हम ग्लू के फॉर्म में देखें कि एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी इज सम एक्सटेंट लाइक एज अ ग्लू, तो इसमें हमने सबसे ज्यादा ग्लू यूज किया हुआ है तो इसको तोड़ने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। और इसमें कंपैरेटिवली इससे कम हमें यूज एनर्जी हम करनी पड़ेगी। और जो लास्ट वन है आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये आप ऐसे समझें, ये आप देखें, ये हमने एक्चुअल में हमने ग्लू के फॉर्म, क्योंकि बॉन्ड जो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड है उसको हमने ग्लू का फॉर्म दिया हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा ग्लू यूज किया हुआ है। इट मींस क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ। उसके बाद इसमें इससे कंपैरेटिवली हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इससे सबसे ज्यादा कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इससे तो हमने जो है सक्सेसफुली हमने बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन किया और बॉन्ड एनर्जी के जो भी एस्पेक्ट्स थे वो भी हमने यहाँ कंप्लीट डिफाइन किया। तो होप आप बहुत कुछ सीखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स हों वो भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इजीली मिल सकें।